Hello friends, welcome to all. Today we discuss about William Wordsworth poem The Word is Too Much with Us। तो चलिए इसे लाइन बाय लाइन हम समझते हैं। The word is too much with us, late and soon। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि लोग हमेशा, जो दुनिया है हमेशा दुनियादारी में बिज़ी रहती है। यानी कि लोग क्या करते हैं, दुनियादारी में बिज़ी रहते हैं। और कब कब रहते हैं, लेट एंड सून, यानी कि दिन और रात, हर समय वो दुनियादारी में ही बिज़ी रहते हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स। लोग स्पेंड यानी कि खर्च करते हैं अपनी पावर्स को धन कमाने और खर्च करते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों को खरीदने में। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स। तो इस बिज़ी लाइफ के कारण हमें नेचर में अपनापन महसूस नहीं होता। We have given our hearts away, a sordid boon। देखिए यहाँ पर sordid boon लिखा गया है, ठीक है। तो sordid का मतलब होता है बुरा और boon का मतलब होता है आशीर्वाद, यानी कि बुरा आशीर्वाद। आशीर्वाद भी कोई बुरा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आ जाएगा, ऑक्सीमोरॉन, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत शब्द हैं ये। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आएगा, ऑक्सीमोरॉन। तो इस लाइन में पोएट ये कहना चाहते हैं कि हमने अपना दिल और इमोशंस मटेरियलिस्टिक प्लेजर के लिए सैक्रिफाइस कर दिया है। दिस सी दैट bears her bosom to the moon। तो इस लाइन में जो सी है वो एक फीमेल को प्रेजेंट करती है और मून यानी कि जो चांदनी है या चांद है वो मेल को प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो समुद्र चांदनी के सामने अपनी सुंदरता को खोलकर दिखाता है, यानी कि अपनी नंगी छाती को दिखाता है, ठीक है। बेयर्स हर बोन्स, बॉसम का मतलब है, बॉसम का मतलब होता है छाती और बेयर्स का मतलब होता है नंगी, ठीक है। यानी कि अपनी सुंदरता को वो खोलकर दिखाती है, कौन, सी। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स। हवाएं हर समय ज़ोर ज़ोर से चलती और आवाज़ करती रहती हैं। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। लेकिन अब इस वक्त हवाएं कैसी हैं, शांत हैं, जैसे सोए हुए फूल। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। इसके लिए, सब कुछ के लिए हम प्रकृति के साथ हार्मनी खो चुके हैं। आउट ऑफ ट्यून का मतलब है खो देना, ठीक है। इट मूव्स अस नॉट, ग्रेट गॉड आई हैड रेदर बी। प्रकृति की सुंदरता अब हमें इमोशनली टच नहीं करती है। इट मूव्स अस नॉट का मतलब क्या है कि जो प्रकृति की सुंदरता है
अब हमें इमोशनली टच नहीं करती। ग्रेट गॉड, हे महान भगवान, मैं होना पसंद करूँगा क्या। आगे की लाइन में कहते हैं अ पैगन सक्ल्ड इन अ क्रीड आउट वॉन। मैं पुराने पैगन धर्म का मानने वाला बनना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि पैगन लोग नेचर को पूजते हैं, ठीक है, उसकी पूजा करते हैं। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ली। तब शायद मैं किसी सुंदर हरी घास वाले मैदान में खड़ा होकर, ली का मतलब क्या है, हरी घास वाले मैदान, हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न का मतलब है उदासी, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसा दृश्य देख पाता, मैं एक ऐसा दृश्य देख पाता जो मेरी उदासी को कम कर दे। हैव साइट ऑफ प्रोथियस राइजिंग फ्रॉम द सी। मैं ग्रीक माइथोलॉजी के समुद्र देवता प्रोथियस को समुद्र से निकलते देख पाता। और हेयर ऑल ट्रिटन ब्लो हिज रैथ हॉर्न, या ट्रिटन नाम के समुद्र देवता को अपना शंख बजाते सुन पाता। तो यहाँ पर इन्होंने 2 ग्रीक माइथोलॉजी के देवताओं का भी वर्णन किया है। तो चलिए अब हम इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। दिस पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1807. What is the main theme of the poem? Materialism and loss of connection with nature. Which figure of speech is used? She that bears her bosom to the moon. Personification, क्योंकि यहाँ पर सी को कैसा दिखाया है, एक फीमेल के रूप में, और मून को एक मेल के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। Which figure of speech is used in like sleeping flowers? Simile, क्योंकि यहाँ पर like का यूज़ किया गया है। as या फिर like का यूज़ जहाँ पर भी होता है वहाँ पर simile आ जाता है। हिंदी में इसे उपमा अलंकार भी कहा गया है। What would the poet rather be? A pagan. Who is Protheus? A sea god. What does Triton bellow? A wrath horn. What is the tone of the poem? Sad and critical. Which type of poem is this? पेट्रार्कन सोनेट, या फिर इसे कहेंगे इटालियन सोनेट, जो कि 14 लाइन में लिखी गई है। और इसका कैसा मीटर है, आयम्बिक पेंटामीटर है। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस पोम? ए बी बी ए सी डी। What was the name of the collection of poems that gets published? Poems in 2 volumes. ये इसमें
पब्लिश कराई गई है। ठीक है, ओके, थैंक यू।